बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हो। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज क्या हो रहा है? आपकी फरमाइश पर हो रहा है जनाब। आप सभी लोगों ने फरमाइश की थी लेमन केक की, लेकिन मैं आपको ऐसी चीज़ सिखा रही हूँ कि जिससे आप जैसे आप ब्राउनी बनाते हैं ऐसे ब्लॉन्डीज़ बनती है। तो लेमन ब्लॉन्डीज़ या लेमन केक, एक ही रेसिपी में आप दोनों चीज़ें बना सकते हैं। तो आज आप ये सीखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर है मेरा कॉफ़ी परकुलेटर, जिसमें आप फिर से कॉफ़ी बनाना सीखेंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा राहत समझ में नहीं आया किस तरह से। आज मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसकी डिटेल आपको दे सकूँ। तो आप जिसके पास भी कॉफ़ी परकुलेटर है, ऑब्वियसली उसे बनानी आती होगी। उसने जब परकुलेटर ख़रीदा है तो उसने सीख भी ली होगी, लेकिन बहुत सारे लोग जिनके पास नहीं है उसका फंक्शन भी जानना चाहते हैं। तो चलें जी, यहाँ फटाफट काम शुरू करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर मैदा है, 1.25 प्याली मैदा है, और उसमें मैंने रेसिपी में लिखा हुआ है 1.5 चाय का चमचा बेकिंग पाउडर। तो इसकी तफसील मैं आपको देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिए हुए 2 चाय के चमचे, क्योंकि मैं बना रही हूँ लेमन केक। ब्लॉन्डी बनाएंगे तो क्या करेंगे उसके लिए आपको बताऊँगी। 1.25 प्याली मैदा, 2 चाय के चमचे बेकिंग पाउडर, 1/4 चाय का चमचा नमक। ये रहा जी, दोनों चीज़ें इसमें डाल रही हूँ मैं। इनको करेंगे मिक्स। सबसे पहला काम यही है, इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप ब्लॉन्डी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें आधा चाय का चमचा बेकिंग पाउडर का डालेंगे, और अगर आप केक बनाना चाहते हैं तो फिर आप 2 चाय के चमचे इसमें बेकिंग पाउडर के डालेंगे। ठीक है। अगर आपको टाइट क्रम्ब उसका चाहिए, उसका ब्राउनी का या ब्लॉन्डीज का जो क्रम्ब होता है, उसका टेक्सचर होता है वो बहुत क्लोज होता है, बहुत टाइट सा होता है, तो इस वजह से बेकिंग पाउडर उसमें कम जाएगा। अच्छा जी, 2 अंडे, इनको बहुत ही अच्छा फेंटना है। इसको अच्छा सा विस्क करेंगे। बहुत ही आसान मेथड के साथ है, हर कोई बना लेगा। देखेंगे कितने अच्छे हो रहे हैं। अच्छा जी, इसमें 3/4 प्याली चीनी जिसे कि पीसा गया है। चीनी अगर बहुत मोटी है तो पीसें, अगर थोड़ी छोटे दाने की है, बारीक सी है, फिर पीसने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो मेथड हो रहा है उसमें ये घुल जाएगी। जैसे आजकल बड़ा शिकवा हो रहा है, बारीक चीनी है और मोटी चीनी चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक मिठास होती है दोनों की। बहुत ही अच्छा फेंटना है। देखिए जी कितना बेहतरीन हो रहा है। थोड़ा सा और करूंगी इसे। अच्छा जी, ब्रेक आ रहा हो ना तो मुझे चंद सेकंड पहले ज़रा इन्फॉर्म कीजिएगा, मुझे ऑयल शामिल करना है इसमें। अच्छा जी, थोड़ा सा लेमन का छिलका डालेंगे इसके अंदर। ये तकरीबन आधा चाय का चमचा लेमन का छिलका है, सॉरी आधा टेबल स्पून। इसको थोड़ा सा और मिक्स करूंगी। इसके बाद मैं इसमें कुकिंग ऑयल डालूंगी, 1/4 प्याली कुकिंग ऑयल, अच्छी क्वालिटी का, हाँ, तो ताकि उसमें किसी किस्म की कोई स्मेल ना हो।
चलें जी, चलें जी। डाल रही हूँ मैं इसमें एक चौथाई प्याली कुकिंग ऑयल और इसको मिक्स करती हूँ और आपसे मुलाकात करती हूँ ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, इसमें मैंने अंडे डाले थे, 2 अंडे थे, 3 चौथाई प्याली चीनी थी जिसे पीस लिया गया था और 1 चौथाई प्याली कुकिंग ऑयल अच्छी क्वालिटी का जिसमें दूसरी कोई स्मेल नहीं, अडोरलेस होना चाहिए, यानी किसी किस्म की कोई स्मेल ना हो, वो डाल के मैंने इसको मिक्स किया। ज़रा सा और कर देती हूँ। अच्छा जी, अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1 चौथाई प्याली नींबू का रस। इसके नींबू का रस डाल के भी इसको मिक्स कर लेते हैं। चलो जी, मिक्स हुआ। अब ये जो 1.25 प्याली मैदा था वो है और इसके अलावा बेकिंग पाउडर 2 चाय के चमचे, 1 चौथाई चाय का चमचा इसमें नमक वो मैंने शामिल कर दिया है इसके अंदर। हैंड विस्क इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर है, टाइम नहीं है मे बी कि मैं इस मशीन को ही इस्तेमाल करूँगी। ठीक है जी, बस इसको मिक्स करेंगे, बेक करने रखेंगे। अवन का टेम्परेचर है 180 सेंटीग्रेड और फ़ैन फोर्स्ड अवन है तो आप इसका 175 पे रखेंगे। अगर किसी के अवन में फ़ैन लगा है, जिसके में फ़ैन नहीं है वो 180 पे करेंगे और राहत स्टोन अवन में आप इसको मीडियम आँच के ऊपर गर्म करने रखेंगे। चलिए जी, मिक्स कर रही हूँ। मिक्स हो गया। 8 इंच का स्क्वायर पैन, क्योंकि ब्राउनी या ब्लॉन्डी जो बनती है वो यूजुअली स्क्वायर पैन में बनती है, तो आप इसको स्क्वायर पैन में बनाएं। 8 इंच का है ये और ये प्री हीटेड अवन में बेक होने के लिए चला जाएगा। अब बेकिंग टाइम है इसका 20 से 25 मिनट। फैन फोर्स्ड अवन में मे बी कि जल्दी बन जाए, बहुत टाइम टेकिंग केक नहीं है, केक या ब्लॉन्डी। चलो भाई, टिल्ट करके बराबर कर दें और पटकने वटकने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा जी, बस ऐसे, ज़्यादा नहीं, हो गया। चलें जी, मैं इसको रख रही हूँ प्रीहीटेड अवन में 180 सेंटीग्रेड पर। अगर आपके में फ़ैन नहीं है और अगर फ़ैन है तो 175 पे रखेंगे और राहत स्टोन अवन में मीडियम आंच पे। ठीक है, आधे घंटे पहले गरम करेंगे राहत स्टोन अवन को और फिर उसमें बेक करेंगे। चलो जी, अब आइसिंग बनाएंगे, फिर उसके बाद कॉफ़ी बनाएंगे। कॉफ़ी अभी बनाई तो ठंडी हो जाएगी ना। 1 प्याली आइसिंग शुगर और 1 बड़ा लेमन ले लें या 2 खाने के चमचे आपको चाहिए होगा इसमें लेमन जूस। ये मेरे पास थोड़ा कम है तो मैं इसमें ओके ज़रा सा पानी ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं सारा जूस डाल रही हूँ उसके अंदर। ज़रा सा नींबू का छिलका भी डाल देते हैं। नींबू के छिलके से बहुत अच्छी खुशबू इसमें आएगी। अच्छा, हमारी आइसिंग हार्ड नहीं होनी चाहिए, हल्की सी रनी होनी चाहिए। ज़रूरत पड़ी तो मैं मे बी जूस डालूँ, मे बी पानी डालूँ, बट मैं अभी इसको मिक्स करके देख लेती हूँ। हल्का सा डालूंगी भी मैं, पानी नहीं रखा हुआ मेरे पास। इसको मिक्स करेंगे अच्छा सा। ये अभी थिक है, बहुत ही लाइट रनिंग होनी चाहिए, लम्प्स नहीं होने चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर जो केक मैंने बेक किया है, मैंने आपको बता दिया कि अगर आप ब्लॉन्डी बनाना चाहते हैं तो इसमें सिर्फ ½ टी स्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे।
केक बनाना चाहते हैं तो 2 चाय के चमचे इसमें बेकिंग पाउडर के डालेंगे। हाँ जी, जल्दी लाइए। बहुत ही ज़रा सा पानी डाल रही हूँ। चलो, लग रहा है ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो जाए ऐसे आराम से निकल आएगा, देखिए। ठीक है, कैसे निकल आया? क्योंकि मैंने मिक्स नहीं किया ना, ऊपर ऊपर था। बस मैं इसके ऊपर ड्रिजल करूँगी, इसे फैला दूँगी और हमारा केक हो गया तैयार। ब्लोंडी के ऊपर भी यही करेंगे आप, सिर्फ उसमें बेकिंग पाउडर का ख्याल रखना है आपने। अगर आप चाहते हैं कि आपका वो ऊंची ना हो, क्योंकि ब्लोंडी होगी वो हाइट में कम होगी और केक हाइट में थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि जो उसमें टेक्सचर बन रहा है और उसका क्रम बन रहा है वो टाइट होगा, ब्लोंडी का टाइट होगा। चलो भाई, बस इसको फैला दीजिएगा, जैसे दिल चाहे फैला दें। नाइफ यूज़ कर रहे हैं तो हल्की सी वेट कर लीजिएगा। और ये केक या ब्लोंडी एक दिन रखने के बाद बहुत ही लजीज, इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब मैं इसके पीसेस बना लूँगी। अच्छा, आपकी जो आइसिंग है वो अगर साइड्स में ड्रिजल होती है तो उसको बह जाने दें, वो अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है। चलो भाई, आसान आसान चीज़ें मैं बेकिंग में बता दूँ, क्योंकि मुझे पता है ख़वातीन जो घरों में जो करती हैं, जो अपना कमर्शियल काम करती हैं, वो तो अलग है, वो अलग चीज़ है भाई। जब मैं वो वाला काम करती हूँ कि जो घरेलू ख़वातीन आराम के साथ कर सकें। चलो भाई, अब इसके पीसेस बनाते हैं। अच्छा, आइसिंग थोड़ी सी सेट हो जाने दीजिएगा। मैंने पेपर निकाला नहीं है इसका, आप चाहें तो पेपर निकाल सकते हैं। देखो, क्योंकि फ़ौरन के फ़ौरन मैं कट कर रही हूँ तो आइसिंग इसके ऊपर नाइफ के ऊपर आ रही है। गीला कपड़ा रखें अपने पास, उससे साफ करें। ठीक है जी, बस ऐसे पीसेस कटेंगे। इसको सेट होने दीजिएगा। देखिए, मेरी जो आइसिंग है ना वो उतर रही है। वेट करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है जी, आपको दिखाना था, इस वजह से मैंने इसको कट किया है। यहाँ से देख लें, ज़रूरत महसूस हुई तो मे भी कि मैं इस पर आइसिंग ड्रिजल करूँगी। चलो जी, अब बनाएंगे हम कॉफ़ी। ये सारा सामान तो अभी ब्रेक में ही हटेगा भाई, अभी तो हट नहीं सकता। अच्छा, कॉफ़ी परकोलेटर को यूज़ किया जाएगा। चलो जी, ब्रेक आ गई है। उसके बाद क्या होगा भाई? हाँ, मुझे बताएं जल्दी। चलें जी, लेते हैं ब्रेक। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, देखें जी, हमारी ब्लोंडीज केक, लेमन केक। ब्लोंडी के लिए मैंने आपको बता दिया, ये मैं निकाल रही हूँ। अच्छा, आइसिंग को थोड़ा सेट होने दीजिएगा। मैं बार बार ये कह रही हूँ क्योंकि खूबसूरती जो है ना वो डैमेज होती है फिर। लजीज देखिए सेट होनी शुरू हो गई है, आइसिंग इसमें सेट होनी शुरू हो गई है।
अच्छा जी, हमारी कॉफ़ी यहाँ बन रही है। परकोलेटर में मैंने डाल दी है कॉफ़ी, और चलो भाई ये होगी, इसको ज़रा साइड पे कर देती हूँ। क्रम्स बहुत फैल गए हैं, इसी वजह से फैल गए हैं कि भाई क्रम्बली है ये। अच्छा, यहाँ पर ये तो मैं बाद में करूँगी, अब ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें क्या किया है मैंने। अभी गर्म होगी ज़ाहिर है, अभी ये खाली, मैं इसको खुला छोड़ूंगी। दी आप प्लीज़ पूरा फोकस कीजिएगा। नीचे पानी है और ऊपर अच्छा, इसमें नीचे पानी है और ऊपर इसका स्ट्रेनर होता है। उस स्ट्रेनर में मैंने कॉफ़ी डाल दी है। ये छोटे छोटे 2-3 कप्स बन जाते हैं इसके अंदर। उस जाली में हमने 3 कप के जितनी कि उसको चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए, लाइट चाहिए, जैसी भी आपको चाहिए, तो उतनी आप कॉफ़ी डाल दीजिए। कॉफ़ी पाउडर जो हमारे पास इंस्टेंट कॉफ़ी होती है वो आप डाल सकते हैं, या रोस्टेड कॉफ़ी है वो डाल सकते हैं। इवन आप इसमें कॉफ़ी का फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। फ़िल्टर रखें उसके स्ट्रेनर पे और उसमें आप कॉफ़ी डालें तो आपकी कॉफ़ी बिल्कुल बन जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ये खाली है बिल्कुल, ये देखें। तो अब जैसे कॉफ़ी बनेगी, पानी उबलेगा, कॉफ़ी है अंदर नीचे, तो वो कॉफ़ी जो है तैयार होकर ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने खुला छोड़ा हुआ है ताकि आप लोग अच्छी तरह से देख सकें। बेहतरीन लाजवाब केक हमारा तैयार हुआ है। अच्छा, आप हैंड विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तो इलेक्ट्रिक मशीन को यूज़ किया था ना आखिर में मिक्स करने के लिए, तो आप लोग उसको वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हैंड विस्क या स्पून के साथ। बस ओवर मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, चाहे आप ब्लाउंडी बनाएं, चाहे आप लेमन केक बनाएं। ये हमारे कॉफ़ी कप्स हैं। ठीक है जी, इसका इंतज़ार करेंगे। अभी ज़रा भी जगह साफ़ होगी तो फिर आपको नज़र आएगा कि जी हमारी ये जो लेमन केक है किस तरह तैयार हुआ है। मे बी कि मैं ज़रा सा इसको ड्रिज़ल करूँ, मे बी। तो बिल्कुल अच्छा सा सेट होने दीजिएगा। उसके बाद इसे कट करेंगे तो उसके पीसेस बड़े ही खूबसूरत बन के निकलेंगे और ये सबको बहुत ही पसंद आएगा। ये केक आप रख सकते हैं, ज़्यादा बना के भी रख सकते हैं, और ये केक अगले दिन जाके इसका टेस्ट बहुत ही मैच्योर हो जाता है और ये बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। चलो भाई देखें, ज़रा सा बढ़ाएं। ये देखो, इसलिए आप लोग को दिखाने के चक्कर में मेरे ऊपर आ गई कॉफ़ी। ये इसको कवर करना ज़रूरी है। देख लीजिए, यहाँ से निकलती है, ये मैंने बंद कर दिया, कॉफ़ी तैयार हो रही है। ठीक है जी, ये साफ़ करना पड़ेगा, ये आपको दिखाना था इसलिए, अदरवाइज़ इसको कवर रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉफ़ी तैयार हो जाएगी, सारी की सारी कॉफ़ी ऊपर जमा हो जाएगी। देखा आपने कि किस तरह से फाउंटेन की तरह से कॉफ़ी निकलती है और अंदर जमा हो जाती है। तो बहुत सारे लोगों को इसका फंक्शन नहीं पता था, तो ये रिस्क मैंने लिया आप लोगों के लिए कि आपको दिखा दूं कि परकोलेटर में कॉफ़ी कैसे बनाएंगे। चाहे साइज़ कुछ भी हो परकोलेटर का, उसका मेथड, उसका फंक्शन यही है। ठीक है जी, देखें आ रही है। अभी ज़रा जमा होने, वेस्ट हो गई हमारी कॉफ़ी। खैर मुझे एक कप में ही डालनी है अपने। ये देखें, मेरा बहुत ही प्यारा सा कॉफ़ी का कप है, इसके साथ में ये। अरे बहुत शुक्रिया तैयबा आपका, बड़े दिन हो गए ईमान से गम में मुब्तला हूँ मैं तो, क्योंकि कॉल का सिस्टम अभी नहीं है हमारे पास कि मेरी और आप लोगों की डायरेक्ट बात हो सके, तो बस क्या करूँ, गमगीन हो गई हूँ मैं। बहुत शुक्रिया तैयबा आपका कि आपने प्रोग्राम की तारीफ़ की, और ये ज़रूर बनाइएगा, फिर मुझे बताइएगा। आई गैस ये तैयार हो गई है, इसको मैं बंद करती हूँ। क्वांटिटी कम हो गई है ऑब्वियसली, क्योंकि वो निकल गई है। याद रखिएगा ये हमेशा बंद रहेगा, इसको खोलेंगे इस तरह फाउंटेन निकलेगा, और मेरा तो गया। चलो भाई, बड़ा रियल शो है। क्या गर्मा गर्म कॉफ़ी हमारी। अच्छा, मेरे पास एक इससे छोटा परकुलेटर भी है, पर्सनल परकुलेटर, के जब आप चाहें अपनी कॉफ़ी अपने जो है छोटे छोटे 2 कप्स उसमें से बना सकते हैं। और बहुत सारे लोग अकेले रहते हैं, तो उनको क्या है कि भाई कॉफ़ी चाहिए। कॉफ़ी का रिवाज अब हो रहा है और लोगों को समझ में भी आ रहा है कॉफ़ी 12 महीने पी जा सकती है। और ऊपर से तुर्की ड्रामों ने तो बहुत ही ज़्यादा, हालांकि इतनी कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, ब्लड प्रेशर पे बुरा असर पड़ता है। कॉफ़ी आपको पीनी है, जब भी पियेंगे हमेशा वेरी स्मॉल कप, उसका हार्डली 30 ml, 45-50 ml, इससे ज़्यादा वन टाइम में कॉफ़ी नहीं होनी चाहिए। आपने देखा
मेरे पास जो कॉफ़ी के कप्स हैं उसका साइज़ जो है वो बड़ा ही आइडियल है, ये ख़ास कॉफ़ी के कप्स हैं। और इसमें अगर आप पीते हैं, ज़्यादातर इसमें ब्लैक कॉफ़ी पी जाती है, ये स्ट्रॉन्ग भी होती है, थोड़ी लाइट भी होती है, बट डिपेंड्स। लाइट कॉफ़ी को आप पी सकते हैं इससे ज़रा से बड़े कप में, लेकिन स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी है तो बस इस साइज़ के कप में आपकी कॉफ़ी होगी, ठीक है। पूरे दिन में 1 कप आपने पीना है, ऐसे छोटे कप्स रखें और बस अपनी जो कॉफ़ी आपने बनाई है 30 ml 45 ml मैक्सिमम 50 ml वन टाइम में बस पिएंगे तो वो 1 कप आपका पूरे दिन के लिए हो जाएगा कि पूरे दिन में आपने सिर्फ 1 ही कप कॉफ़ी का पिया है। लेकिन वैसे आप पी रहे होंगे 4-5 मरतबा, उसको डिवाइड कर लीजिए तो कितने होंगे, 5 कप्स आपके हो गए ऐसे वाले, जो कि कॉफ़ी के कप का साइज़ है। तो आप दिन में 5 मरतबा कॉफ़ी पी सकते हैं, बड़े आराम से पी सकते हैं। आप यकीन जानें कि मैंने तो कॉफ़ी इतने से कप में भी पी हुई है, बिल्कुल इतना सा, लेकिन वो कॉफ़ी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इतनी स्ट्रॉन्ग कि आपकी सोच होगी, आपने शायद देखा, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा। तो मैं सऊदी अरब में थी, वहाँ पर लेबनीज़ थे, तो मैं उन लोगों के साथ मीटिंग के लिए गई हुई थी। तो उन्होंने जो मुझे कॉफ़ी पिलाई थी वो इतना सा कप था, बिल्कुल इतना सा, हार्डली 1 इंच हाइट का, और उसमें ऊपर लिक्विड कॉफ़ी थी, नीचे बिल्कुल थिक लाइक टार, और वो जैसे जैसे पीते जा रहे थे वो गाढ़ी गाढ़ी कॉफ़ी हम उसको सक करते जा रहे थे, उसको सिप लेते जा रहे थे, तो उसकी कड़वाहट आती जा रही थी। और यकीन जाने शदीद गर्मी, और उसमें मैंने एक कॉफ़ी पी। कुछ नहीं होता, लोग गर्मी में कहते हैं कॉफ़ी नहीं पीते, गर्मी में कॉफ़ी पी के देखें आप, मज़ा आ जाएगा। लोगों ने उसको हमारे यहाँ पाकिस्तान में रिलेट कर दिया सर्दी से, जबकि कॉफ़ी आप 12 महीने पी सकते हैं। कॉफ़ी वज़न कम करने में हेल्प करती है, लेकिन दीवानों की तरह नहीं। जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है, तो आप दिन में 4 से 5 मरतबा, 250 ml का कप है आपका, उसे डिवाइड कर लें तो वो 5 टाइम्स आपकी हो गई, और उसको 50 ml जो है 1 टाइम में आप कंज्यूम कर सकते हैं, और आपका कॉफ़ी का शौक़ भी पूरा हो गया। जब वो शौक़ हो जाएगा तो फिर लुत्फ़ आने लगेगा। कॉफ़ी यकीन जाने अपनी असली हालत में, जिसमें कुछ ना डाला गया हो, बहुत ही मज़े की होती है। बिटर होती है, जिन लोगों को कड़वी चीज़ें पसंद हैं उनके लिए तो बहुत ही आइडियल है। जी, मुझसे कुछ कहा आपने? हाँ, मुझे नहीं पता चल रहा। चलें जी, आ गया है ब्रेक, और इसके बाद क्या होगा, सफाई मफाई होगी भाई, इसके बाद आएगी कॉफ़ी, केक, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। हाँ जी, देखें हमारी कॉफ़ी, हमारा लेमन केक, और बहुत ही आला कॉम्बिनेशन है। कॉफ़ी के साथ लेमन केक लाजवाब जाता है, बेहतरीन जाता है। तो आप लोग ये बना के देखिएगा, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा। और जैसे मैं कॉफ़ी पीने के लिए कहती हूँ, हमेशा से ही कहती हूँ, जिस किस्म की कॉफ़ी कभी पी के देखें। बरसों से मैं जब भी कॉफ़ी बनाती हूँ टीवी शो में अपने, हमेशा मैं यही कहती हूँ, और कभी आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि मैं दूध, क्रीम, कोई चीज़ इसमें डालती, कुछ भी नहीं। हमेशा से ही, बहुत छोटी एज से मुझे बिटर कॉफ़ी बहुत पसंद है। एक्चुअली मुझे वो चीज़ें बहुत पसंद हैं जिनमें कुदरती तौर पे बिटरनेस होती है। तो ये बिटरनेस कभी आप फील करके देखें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, इसके अलावा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल बताऊंगी कि उन्होंने फरमाया है कि हर कड़वी चीज़ में शिफा है। तो कड़वाहट वाली चीज़ें, करेलों को लोग ऐसे ही कह देते हैं इसकी कड़वाहट कैसे निकाला, आप तो सेहत ही निकाल दी, तो बचा क्या पीछे। कॉफ़ी अल्लाह ताला ने कड़वी ही बनाई है, तो इसको वैसे ही कुदरती फॉर्म में ही पिए, ठीक है जी। तो आपको लुत्फ़ आएगा इसका, और इस केक के साथ तो बहुत ही लुत्फ़ आने वाला है। तो ये चीज़ें आप बनाइएगा। और कॉफ़ी परकुलेटर में मैंने बता दिया, उसके चक्कर में मेरा शेफ़ कोट जो है ना, पता नहीं अब क्या होगा और कैसे ये साफ़ होगा, धब्बे निकालने इसके। तो मैंने सिर्फ उसका फंक्शन दिखाना था कि कुछ लोगों का ये ख्याल था कि ये ऊपर कैसे आया पानी इसमें, या कॉफ़ी ऊपर कैसे आई, वो ये जानना चाहते थे। तो मैंने आपको, मैंने भी नहीं ख्याल किया, हालांकि मुझे पता था कि ये होगा, लेकिन मैंने एकदम से ढकना उसका उठा दिया क्योंकि माइंड मेरा दूसरी तरफ था, तो इस वजह से ये हो गया, अदरवाइज़ ये ना होता। ओह, 1 मिनट, ओह, इसको खुला छोड़ेंगे भाई, मुझे स्मेल आ रही, मैं कह रही हूँ क्या बात है। तो जनाब
इस तरह से हमारा कॉफ़ी केक, ये लेमन केक तैयार हुआ। कॉफ़ी है उसके साथ, तो आप सभी लोग इस कॉफ़ी के साथ इसे एंजॉय करेंगे। और मैं भाई बहुत देर से मुझे उसके बेक होने की स्मेल आ रही थी। ज़रा मैं ऑफ कर दिया है मैंने। चलो भाई, ये ऑफ हो गया। अच्छा, अवन के बारे में जो मैंने आपको डायरेक्शन दी हैं, उन डायरेक्शंस को आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ आप बेक कर लेंगे। अदरवाइज़ फिर गलतियाँ होंगी। वही बात कि हमारा केक उठा, हमारा केक बैठ गया, हमारा केक ऐसा हो गया, तो ये सब होगा। तो चलें जी, कितने लगे चांद, आप सभी लोग गिन रहे होंगे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।